सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हम एक सीरियस ऑपरेशन करने वाले हैं। अब आईसीयू वार्ड से किसी को उठाने वाले हैं क्या? मजाक कर रहा है? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम्हें कॉमेडी सूझ रही है। मुझे तुम्हारा कॉमेडी बहुत पसंद आया। थैंक यू। उस जगह एक शूटिंग होने वाला है और हम अपना खेल खेलेंगे। कैसा खेल? देखो, ये कार पार्किंग है। हाँ यहाँ 2 लोग खड़े रहेंगे। हाँ इधर मैं रहूंगा। हाँ और पैसे हम इधर रखेंगे। हाँ। हमारा अटैक बिल्कुल शार्प होना चाहिए। ओ, इसीलिए तुम शार्पनर यूज कर रहे हो? छह, अभी तक हमारा एक भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ और तुम लोगों के भरोसे चार्ट खरीदना भी वेस्ट चार्ट है। से क्या होगा? सही कहा, इसीलिए अब तो मैं पेंसिल से काम चला लेता हूँ। तुमने अच्छा कम फैसला से किया कम है। इस बार हम सबको कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। मेरी बात समझ गए ना? देखो भाई, अभी तक तो हमारा एक भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ है। तुमको मैं एक बढ़िया और नया टीम देता हूँ। ठीक है, मेरी बात तुम्हें बुरी तो नहीं लगी? नहीं यार, दोस्ती अलग है और धंधा अलग। तुम मेरा हिस्सा भेज देना। वो तुम्हें पहुंच जाएगा, लेकिन पुलिस की वर्दी मत भूलना, ठीक है? हाँ चलो। हाय, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। आजकल कहाँ हो तुम? मैं वही हूँ, लेकिन आप इस तरफ कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। कहाँ? मछली पकड़ने के लिए? आजकल मैं मछली नहीं पकड़ता, सिर्फ लकड़ी का बिजनेस करता हूँ। बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ, मस्त चल रहा है। अभी 100 टन लकड़ी साउथ अफ्रीका लेके जा रहा हूँ। सच में? हाँ सच में। लेकिन माल कहाँ है? माल को खुलेआम ले जाने के लिए मैं लीगल बिजनेस थोड़ी ना कर रहा हूँ। ये सब इलीगल है। माल पानी के अंदर से जा रहा है। हाँ ओके, हाँ, ओके। फिर मिलते हैं। हाँ, तुम मुझे व्हाट्सएप और फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हो। ए, कैसे आर्ट डिपार्टमेंट के हो यार तुम लोग? हाँ, प्रोड्यूसर भी मुझ पे गुस्सा उतारता है, डायरेक्टर का भी कहीं कोई अता पता नहीं है। हाँ? चलो जल्दी करो। क्या बोल रहा है ये? ए, शूटिंग का भी टाइम हो गया है, चलो जल्दी करो। प्रोड्यूसर का भी आने का समय हो रहा है। क्या यार, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। ए, सुन, नमस्ते। सबसे ऊपर क्या देख रहे हो? काम चालू है सर। उधर देखो। सुबह से पेट भर नाश्ता करके सब खर्राटे मार के सो रहे हैं। अभी तक एक शॉट भी नहीं लिया है। डायरेक्टर कहाँ सर है? आपने एडवांस नहीं दिया, इसलिए वो अपने असिस्टेंट के साथ कमरे में आराम कर रहे कमरे हैं। में है। उसकी हरकत से लगता है जल्द ही शंख बजाकर उसकी अर्थी ले जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, उसका असली नाम सर क्या वो है? 3 डायरेक्टरों के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए वो तीनों का नाम मिला के एक नाम बनाया है। ओहो, उसने 3 के साथ काम किया हो या 30 के साथ, मुझे उससे क्या लेना देना है। लेकिन ये प्रोड्यूसर करोड़ीमल क्या चीज है, मैं उसे बताऊंगा, समझे? तो मैं डर गया सर। यही डर मैं उसके चेहरे पर भी देखना चाहता हूँ। फोन लगाओ उसे। सर मैं अपना फोन दूंगा तो आप गुस्से में तोड़ देंगे। कॉमेडी करता है, कोई बात नहीं। मेरे फोन की घंटी सुनकर उसकी क्या हालत होती है ये तुम लाइव देखोगे। दिखाता हूँ अभी। बाप रे। द टर्मिनेटर, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, माय गॉड। हॉलीवुड वाले, चाइना वाले, फ्रांस वाले, जर्मन वाले, ये सारे के सारे लोग कहानी चुरा के फिल्में बनाते हैं। मैं क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। कौन सा सब्जेक्ट, अब मैं कौन सी कहानी लाऊं, क्या बनाऊं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं करूं तो करूं, क्या करूं? अब मैं क्या करूंगा? कौन सी फिल्म बनाऊंगा? कहानी कहां से लाऊंगा? नहीं, सारी की सारी कहानियां चोरी हो चुकी हैं। बस अब हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? हमें भी तो कहानी चाहिए। हम लोग कहां से नई कहानी लाएंगे? कहानी नहीं चाहिए ना, मुझे एक अच्छी कहानी चाहिए बस। मैं 26 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, 26 सालों से सपना देख रहा हूँ डायरेक्टर बनने के लिए। सब लोगों ने सारी कहानियां चुरा ली है, मैं कहां से लाऊं? मेरी बात छोड़ो, और भी लोग हैं जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। वो कौन से भाषा की कहानी चुराएंगे? बेचारे पागल हो जाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेके लेटेस्ट फिल्मों की भी कहानी चोरी हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? शॉट रेडी हो गया, सीन भी रेडी नहीं है। सर आप पानी पियेंगे क्या सर? खंबा लेकर आओ। हाँ, कुछ तो करना होगा। क्या सीन शूट करूं? कोई नई जगह शूट का इरादा करता हूँ। अफ्रीका में ट्राई करता हूँ। उस जगह पे शूटिंग हो चुकी है। मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे भी आपसे प्यार हो गया है सर। अरे डायलॉग है, डायलॉग है।
आगे बोलिए ना सर। आज रात को तुम मेरे साथ सोओगी कमरे में। ये डायलॉग है सर। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम आज रात को सोओगी मेरे कमरे में? मैंने 30 दिन का एग्रीमेंट साइन किया है सर, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। तुम बहुत आगे जाओगी। सर प्रोड्यूसर। ये सब निकालो जल्दी। सर इसका फोन है सर। बाप रे, बच गए। कहीं लोकेशन पे तो नहीं पहुंच गया? हेलो, मैं प्रोड्यूसर करोड़ीमल बात कर रहा हूँ। क्या मैं डायरेक्टर से बात कर सकता हूँ? अरे मैं ही तो बोल रहा हूँ, दूसरा हाँ। कोई फोन थोड़ी उठा सकता है मेरा। फोन तुम नहीं तो और कौन उठाएगा? क्यों बे, यहाँ शूटिंग की तैयारी हो रही है, शॉट लेने के लिए सब कुछ तैयार है, और उधर तुम पेट के बल सोए हुए हो। मैं पेट के बल सोया, इसको कैसे पता चला? अच्छा ये बताओ, चाय की दुकान के सेट के लिए पूरे पैसे तो रेडी नहीं हुए हैं, लेकिन 25% रेडी है। 25% में क्या होगा? कल शूट करने वाले हैं 1000 जूनियर आर्टिस्ट, 2000 डायलॉग आर्टिस्ट, 5000 रिच लेडीज, 80 डांस मास्टर, 32 कैमरामैन। ये सब कुछ शूट करने के लिए पता है कितने पैसे लगेंगे? हाँ, ये सब मैं जानता हूँ। अगर तू चाय की दुकान के शॉट के लिए 1 करोड़ खर्च करेगा तो मेरे जैसे प्रोड्यूसर को सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। तुम क्यों सड़क पे भीख मांगोगे? देखो, कल एक हिट फिल्म रिलीज हुई है। हाँ। सेकंड शो से पिक्चर सुपर हिट और पार्टी भी रखी गई है उसकी। मैंने उस फिल्म का सीडी चुरा लिया है। 5 करोड़ लगाओ, 500 करोड़ ले जाओ। 26 साल से खून पसीना बहा रहा हूँ, मेहनत बेकार नहीं जाती है। सड़क से महल तक पहुंचा दूंगा। अभी मैं एक लव सीन में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। इसके भरोसे अगर मैं फिल्म बनाता हूँ तो जरूर भिखारी बन जाऊंगा। मैं उसे धमकी देना चाहता था, लेकिन वो मुझे धमकी दे रहा था। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। ये तो गया काम से। ये फिर से क्यों फोन कर रहा है? 5 करोड़ के बजट को 10 करोड़ करने वाला है क्या? लेकिन मेरा फोन नहीं बज रहा है। फिर कहाँ बज रहा है? हाँ? हाँ? ये फोन कहाँ से आया? हेलो, बात करके फोन फेंक देना। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हें फिल्म बनाने के लिए पैसे चाहिए ना? हाँ हाँ मुझे चाहिए थे। आप फाइनेंसर है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हैं? कार पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है, हैं? जिसका नंबर है 4300। तुम्हारी गाड़ी का भी यही है ना? नहीं, मेरी कार का नंबर है 1323। बात ध्यान से सुनो। हैं? वहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है उसकी डिक्की में बहुत सारे हाँ। पैसे हैं। उस डिक्की को खोलना और सारा हाँ। पैसा निकाल के अपनी फिल्म बना लेना। सुनो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। और फोन को अपने कान से हटा लो, नहीं तो फट जाएगा। फेंक दो उसे। हे ईश्वर, सुना है देने वाला छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन ये नया तरीका है। कहता है कार पार्किंग में कार की डिक्की खोलने से पैसे मिलेंगे। हमें क्या, पैसा किसी का भी होने दो, मेरी फिल्म तो बन जाएगी ना। मुझे कार पार्किंग में आने के लिए कहा था। 4300 4300 करेक्ट है, लेकिन इसकी डिक्की कैसे खोलूं? हाँ? अरे ये क्या, ये तो अपने आप ही खुल गई। और जैसा उसने कहा था वैसे बैग भी है। ये तो 5 करोड़ रुपए हैं। इनसे तो अपने बजट की 5 फिल्में बन जाएंगी। चलो रुकिए 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 रुकिए। अच्छा, पैसे भी दिए और साथ में सिक्योरिटी भी भेजी है। तुम लोग इसे सर कह रहे हो, ये तो जवान लड़का है। शड़ा। लड़का नहीं साहब। अबे हिलना बंद कर। मैं किधर हिल रहा हूँ, डर से सब कुछ हिल रहा है। ये बताओ, तुमने उस हीरोइन को किडनैप करके कहाँ रखा है? पहले मेरी बात सुनिए। मैं किसी हीरोइन को क्यों किडनैप करूंगा? क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर वो लड़का होता तो शायद मैं ऐसा कर सकता था। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, मेरी सिर्फ एक बीवी थी जो मुझे छोड़कर चली गई। यार मैं फिर से कहता हूँ, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Hey! आपका नाम क्या है? Hey! Shut up! कसम से कहता हूँ, मुझे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। उस हीरोइन को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो शूट कर दूंगा। आप अपने दिल से फिर एक बार पूछ लीजिए। मुझे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए। मैं कोई दलाल नहीं हूँ। हाँ। देसी बॉम्ब बनाने के कारण मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। मेरा पेट तो साफ है, मैं कैसे देसी बॉम्ब बनाऊंगा? अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। देखिए, सवाल भी आप ही पूछ रहे हैं और जवाब भी आप ही दे रहे हैं। मैं कहाँ भागने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको क्या चाहिए? वो पैसे ना, मैंने अभी तक गिने भी नहीं है। एक भी नोट को हाथ भी नहीं लगाया। ये पूरे पैसे आप ले जाइए। मैं उस हीरोइन को नहीं जानता हूँ। इन पैसों और उस हीरोइन के बीच में मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं चलता हूँ। अब क्यों रोका मुझे? देखिए,
मुझे छोड़कर जाने वाली बीवी की कसम खाकर कहता हूँ, ये सच है कि मैं उस हीरोइन को नहीं जानता, और ये भी सच है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। ये भी सच है कि फिल्म बनाने के लिए मैंने अपना घर गिरवी रखा है और मुझे ये 2 करोड़ रुपए मिले हैं। अच्छा ये भी दे दूं तो मैं जा सकता हूँ? तुम फिल्म नहीं बनाओगे? कैसे बनाऊँ? वो मैं सपने में बना लूंगा, लेकिन आपने मुझे ऐसी फिल्म दिखाई है जो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं चलता हूँ यार, मैं लुट गया रे। हे, ये कार कौन ले जाएगा? मैं फिल्म नहीं बना सकता, इसलिए ये कार फाइनेंस कंपनी वाले ले जाएंगे। मैं सपने में फिल्म बना लूंगा। ये गाड़ी आप रख लीजिए, बाकी की किश्त भी आप ही भर दीजिएगा। हाय सर, लगता है आप कहीं जा रहे हैं। हाँ भाई, आप कैसे हैं? आपने ये घर खरीद लिया ना, अब आपका काम शुरू हो गया। आपकी कामयाबी पक्की है। सर, उस घर के लिए एडवांस चेक है। हाँ दे दीजिए। अभी 2 करोड़ का चेक दे रहा हूँ। थैंक यू जी। एक बात कहनी है। कही सर। मेरे साथ जो लोग थे वो लोग बेचारे बहुत ही गरीब हैं। ओके सर। आप उन लोगों को यहाँ काम करने दीजिएगा। नो प्रॉब्लम वो लोग सर। बहुत सालों से मेरे साथ ही हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। एक और खास बात है, जो मेरे साथ रहता है वो बहुत ही मजाक करता है। वो आपको पका देगा। हमेशा ये कहकर कि इस घर में भूत है, मुझे घर बेचने ही नहीं देता था। आप जरा सावधान रहिएगा। मैं उसे संभाल लूंगा। मैं चलता हूँ सर। थैंक यू भाई। यहाँ के रेट्स बहुत ज्यादा है यार। ये कोई आम होटल नहीं है जिनके रेट्स कम होंगे। ये टॉप का होटल है, खाना भी बहुत टेस्टी। ठीक है, मिलता जूस ऑर्डर कर दो। अच्छा ये बता, वो जर्नलिस्ट कब आ रही है? लो आ ही गई। हाय। हाय। तुम भी हाथ मिलाओ ना। हाय। या सेट। हे, तू मुंह क्या देख रहा है? अपना मैटर बता जल्दी। वन प्रोजेक्ट। तुम ही बताओ यार। ये लीजिए, इसमें फोटोज हैं। न्यूज, टुमारो हेडलाइंस। टोटल अमाउंट में 10% मिलेगा। ठीक है, 30%। क्या कर रहा है तू? चुप रहो नहीं, यार, मैं बात कर। 50-50 ओनली। 50% ठीक नहीं है, मैं किसी दूसरे को दे दूंगा। अरे रुको यार, बैठो तो जूस पी कर जाओ। अबे जूस उसी को पिला। ये मानता ही नहीं, लगता ये भी हाथ से गया। What? You're अरे wasting बैठो my तो time. सही। एक और प्रोजेक्ट है, बहुत पैसे मिलेंगे, पर रिस्की है। तुम रिस्क लोगी ना? Okay. Hey, come on, guys. Let's dance. Come on. Let's dance. Enjoy. Come on, come on, come on. Let's dance. Yeah. इन्हें पैसे लेकर काम सीखने को कहा। अब पता नहीं ये लोग किधर चले गए। हाँ? ए रमेश, कहाँ हो तुम? इधर आओ। नमस्ते सर। तुमने काम सीख लिया क्या? हमने तो काम सीख लिया, लेकिन बताऊंगा आप कान के नीचे एक मुझसे पूछता काम सीख लिया। एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मैं ढूंढ कर लाया और तुम लोगों को पगार और हाथ खर्च भी दिया ताकि तुम लोग कहानी डिस्कस कर सको और साथ में काम भी सीख सको। और मुझसे पूछते मैंने काम सीख लिया, यही गाड़ दूंगा तुझे। ठीक इस फिल्म के लिए हमने एक हीरो सेलेक्ट सर। किया था ना। क्या कर रहा है वो हंसुए से गन्ना छील रहा है। गन्ने छील रहा है? कहाँ है वो? हाँ, गन्ने अच्छा छीलता है, जल्दी सीख गया। क्यों भाई हीरो, तुमने काम सीख ही लिया। तुम्हें जो काम दिया वो अच्छे से कर रहे हो। हाँ, ठीक है, चलो अगले काम की ट्रेनिंग देता हूँ। चलो तुम भी चलो। पता है तुम लोगों से इतनी मेहनत क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म का हर शॉट ओरिजिनल लगे। आओ अगला काम बताता हूँ। देखो उधर गन्ने का रस है, उसे लाकर इधर डालना है। उसके बाद तुम लोग उधर देखो, गन्ने का ऊपरी भाग है, उसे लाकर इस आग में डालोगे और लास्ट में इस पूरी जगह को एकदम साफ करोगे। मैं बिल्कुल साफ नहीं करने वाला। क्या बोल रहे हो?
मैं तुम्हें एक बड़ा स्टार बनाना चाहता हूँ और तुम मुझ पर ही अपना गुस्सा दिखा रहे हो। बस कीजिए आप, आपको पैसे देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वैसे भी आपकी ट्रेनिंग मैंने पूरी कर ली है और आपकी फिल्म में पैसा लगाने से अच्छा है कि मैं कोई और धंधा शुरू कर लूँ। चलता हूँ। सर 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 अब क्या करें सर, प्रोड्यूसर चले गए, खाने के वांदे हो जाएंगे। तू 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 सर। मैं छोटे बजट की फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ। अभी पिज्जा नाम की फिल्म बनी थी और अच्छा। हम बर्गर नाम की फिल्म बनाएंगे। बर्गर अच्छा। खाते हैं, चलो यार। हाँ हेलो, कौन मामू? क्या बोला मामू? मैंने पूछा प्रोड्यूसर मामू है क्या? अच्छा अच्छा, तुम हो। ये नंबर किसका है? नंबर को छोड़ो, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, लेकिन बहुत बिजी हूँ। हॉलीवुड में ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली को लेकर एक प्रोजेक्ट है, चाइनीज में जैकी चैन और जेट ली का एक प्रोजेक्ट है, और हिंदी में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। ये मुझे पता है, तुम्हारा ये सपना कम से कम मैं 1000 बार सुन चुका हूँ। लेकिन ये सभी प्रोजेक्ट्स लाइव प्रोजेक्ट्स हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ अभी आ सकते हो क्या? मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुरंत नहीं आ सकता। हे मामू, तेरी कहानी डिस्कस करने के लिए मैंने एक बड़ा और शानदार बंगला खरीदा है। बंगला खरीदा है? पिछले हफ्ते तो तुम मुझसे खाने के लिए पैसे मांग रहे थे और इस हफ्ते तुमने बंगला भी खरीद लिया। ये तो मेरी कहानी के हीरो की स्टोरी लगती है। अरे चुप, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक बंगला खरीदा है। सच में क्या? हाँ। ठीक है, एक हफ्ते के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करता हूँ और वह तुरंत आता हूँ। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, हम फिल्म बनाएंगे। ठीक है यार, मैं अभी की अभी निकलता हूँ। हेलो, संजय बोल रहा हूँ। हाँ यार, तू कैसा है बोल। मैंने एक बंगलो खरीदा है। क्या बात है यार, कांग्रेट्स। तुम तुरंत महारानी पैलेस आ जाओ। आ जाऊंगा, लेकिन कुछ पैसा वैसा मिलेगा क्या? है बोल। जरूर मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और कौन कौन आ रहा है? हमारे गैंग के सभी लोग आ रहे हैं। सुपर्ब यार, हम वहाँ कितने दिन रहेंगे? 10 डेज रहेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। जल्दी आओ, मस्त एंजॉय करेंगे। हाँ, मैं आ रहा हूँ बस। Oh shit. Shit. चलो यहाँ से निकलते हैं। सुनो, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी रिपेयर करने के लिए ले जाओ, तब तक ये गाड़ी मैं लेकर जाता हूँ। ये लीजिए सर। तुम गाड़ी रिपेयर करके घर ले जाना। ओके सर। लिफ्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी, यस। मुझे महारानी पैलेस जाना है। वहाँ कहाँ जाना है? उसके पास एक गांव में जाना है। आइए बैठिए, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। थैंक प्लीज यू। कम। एक्चुअली मैंने अपनी कैब मिस कर दी। थैंक्स। दैट्स ओके। हे, आई एम एनी प्रिंस। आप काफी मॉडर्न हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आपको गांव में क्या काम है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप पहले ये बताइए कि आप गाड़ी इतनी स्लो क्यों चला रहे हैं और आप उस गाड़ी को ओवरटेक क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उसी गाड़ी से लिफ्ट मांग लूंगी। आप बहुत स्लो चला रहे हैं। अच्छा, तो अब दिखाता हूँ। गुड, कम ऑन।
वाह, आप तो रेस के ड्राइवर जैसा चला रहे हैं। मैं फॉर्मूला 1 का ट्रेन ड्राइवर हूँ। उसे ओवरटेक के बिना मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। अब जाने दीजिए। इट्स ओके, लीव इट। हाँ, तो आप डर गई? ये आप क्या कर रहे हैं? 1 मिनट। बैठिए। थैंक यू। कैसा लगा ये सेटअप? बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? चलिए आप गेस कीजिए। यू आर वेरी स्मार्ट। आई थिंक यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं, गलत। आप थोड़ा सोच के बताइए। आपकी फिजिक्स से आप पायलट लगते हैं। मैं पायलट बनना चाहता था पर नहीं बन पाया। तब आप जरूर साइंटिस्ट होंगे। हाँ हाँ, वैसे जिंदगी में सभी साइंटिस्ट होते हैं। फिर से ट्राई करो। आई थिंक यू आर अ बिजनेसमैन। सही कहा, मैं बिजनेसमैन हूँ। अब तक तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ पूछा। वैसे तुम क्या करती हो? एक्चुअली आई एम अ जर्नलिस्ट। यहाँ भी मैं महलों के बारे में लिखने आई हूँ। ओके। लेकिन अब तक मुझे एक भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। देखो, मैंने हाल ही में एक महल खरीदा है। तुम चाहे तो वहाँ रह के रिसर्च कर सकती हो। हाँ? क्या वो जगह सेफ होगी? बिल्कुल सेफ। 1 मिनट में आई। हाँ, अगर अपनी जिंदगी प्यारी तो भागो। एनी, आर यू ओके? भागे वो लोग। मुझे बहुत डर लग डरो रहा है। मत, मैं हूं ना। चलो यहाँ से चलते हैं संजय, प्लीज। ठीक है, चलो। इधर आओ, जल्दी आओ। हाँ, जल्दी आओ। यही वो लड़का है। संजय, उधर जाओ। चलो चलते हैं। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो।
ये देखो, ये यहाँ छुपा हुआ है। हे, भाग आ रहा है, मारो इसे। भाग यहाँ से। अब वो लोग तुम्हें नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे, तुम डरो मत। छे, यहाँ सिग्नल भी नहीं मिलता। सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है? एनी, हाँ? कम। एनी, चलो, हमें जाना होगा। चलो चलते हैं। सिग्नल की तो अब हम चलें? इतनी भी क्या जल्दी है? मोबाइल में बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहे। मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रहे होंगे। You said you will stay with me for 3 days, right? जरा तो समझा करो। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे रास्ता पता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। Hey, smile. Smile, please. Okay, smile. Hey, Sanjay. क्या हुआ? अब चलें? जल्दी चलो, क्यों, क्या? भूख लगी है। मैं भी भूखा हूँ। अपना संजय माल लेकर आने वाला था, चलो पूछते हैं। एक बात बताओ, तुम कल आने वाले थे और तुम आज आ रहे हो? रास्ते में एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए लेट हो गया। ठीक है, संतोष नहीं आया? वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने गया है। चलो अच्छा है। एक बात बताओ, इतना बड़ा बंगला हम लोग तो नहीं खरीद पाए, लेकिन तुमने खरीद लिया, बहुत खुशी हुई। ये कौन है यार? फ्रेंड है, ये मुझे रास्ते में मिल गई थी। हेलो। हाय। ये हमारे साथ ही रहेगी। ओह ऐसी बात है, सुनो ये हमारे साथ ही रहने वाली हैं। कम ऑन, मेरी बात सुन। हाँ? इस तरफ आ, सुन। उसने कह दिया ना वो साथ रहने वाली हैं। कम ऑन। चलो। तुम तो अपने लिए मान लिया है, लेकिन अब हम लोग क्या करें? चलो चलो, आओ आओ, तुम भी आओ। वहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो? Yes, yes, आओ अंदर आ come in, जाओ। come in, अरे हम आ लोग जाओ। गलत काम नहीं करते हैं। कम ऑन, डोंट गेट स्केयर्ड। अपनी इंग्लिश कम बोलना, अंदर आओ। आओ, डरो मत। इन दोनों से बचकर रहना, ये दोनों ठीक नहीं है। भाई भाई, मैंने बताया था ना, ये वही है जिन्होंने बंगला खरीदा है। इधर भूत है जान के भी खरीदा। अरे यार, ये महल बाहर से पुराना लगता है, लेकिन अंदर से पूरा नया है। तूने बहुत पैसे दिए क्या? ये भूत बंगला है, इसलिए मैंने सस्ते में खरीद लिया। क्या बोला? यहाँ भूत है क्या? नहीं यार, खरीदने से पहले खुद मैं यहाँ 10 दिन रह चुका हूँ। अच्छा, तू यहाँ 10 दिन रहा है तो मैं यहाँ 100 दिन रहूंगा। वैसे ये घर तो काफी अच्छा है। मेरा कमरा कहाँ पर है ये बता। कमरों की कोई कमी नहीं है, यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। आओ चलो। चल। इतने बड़े बंगले में भूत है कहते हैं, प्रेत है कहते हैं, डायन है कहते हैं, मुच्छड़ भूत है कहते हैं। उन्हें क्या लगा हम ये सब सुनकर इस बंगले को छोड़कर भाग जाएंगे? हम इस दुनिया में भूत प्रेत से डरने वालों को सच्चाई बताने वाले बड़े डायरेक्टर हैं, इसीलिए हम डरने वालों में से नहीं, यहीं रहकर देखते हैं आखिर क्या होता है। ये फैन ठीक से घूम क्यों नहीं रहा है? बजाज नाम है तो मेल होगा और उषा नाम है तो फीमेल होगा। ये दोनों ही नहीं है। इसलिए ये ठीक से घूम नहीं रहा है। ठीक है, अब हमें इस घर में बिना डरे रहना होगा। अच्छा,
ये मेरा एक हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ। अरे बाप रे बाप रे! तीन हाथों ने आकर मुझे कंफ्यूज कर दिया। इतने बड़े घर में ओल्ड फ्रिज रखा हुआ है। चलो ठंडा पानी पीते हैं। मैं तो एक भी बोतल नहीं है। ये क्या नाटक है यार। ओह, इसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये तो फुल्ली एम्प्टी है। ये नौकर किधर चले गए? काम चोर कहीं के। तू इधर आके क्यों खड़ा है? आपको देखकर लगता है कि आप लोग शरीफ आदमी हैं। आप यहाँ से चले जाइए। इस घर में महारानी की आत्मा भटकती है, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी, समझ गए? आत्मा भटकती है? इसने तो मुझे और भी कंफ्यूज कर दिया यार। लेकिन उसने मुझे शरीफ इंसान कहा। ओह, शायद ये खुद ही भूत है। अब मैं क्या करूं? भैया भूत आ गया। ए, मैं हूँ एनी। एनी है क्या? हाउ स्वीट। ये स्वीट। स्टूपिड। इसने स्टूपिड कहा, लेकिन मैंने तो इसे स्वीट कहा। लगता है इस घर में सभी लोग थोड़े अजीब हैं। बिना गुस्सा किए मेरी बात सुनिए साहब। हर पूर्णिमा की रात को इस घर में आग लगती है, उसे बुझाना ही हमारा काम है। अच्छा, तो यहाँ रहने वालों को कुछ नहीं होता? अच्छा सवाल है। हम खुद नहीं जानते कि हम इंसान हैं या भूत। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ। हम इस घर को हर महीने बेचते हैं। क्या कहा? हर महीने घर बेचते हो? जी साहब, क्योंकि इस घर को खरीदने वाला मर जाता है। ये कैसी पहेली है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा काम था आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी। हम अपनी जान खुद बचा सकते हैं, तुम जा सकते हो। रात को 1 बजे भूत बंगला में काम करना पड़ रहा है। मेरी बीवी चाहती थी मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, लेकिन मुझे बिजली के साथ खेलने में मजा आता है, इसलिए इलेक्ट्रिशियन बन गया। मैं अपनी बीवी के साथ कितना खुश था, लेकिन पता नहीं इस भूत ने कौन सा फ्यूज उखाड़ कर फेंक दिया है। इस खंडार बंगला के लिए बिजली की क्या जरूरत है? उस जमाने में तो लालटेन होते थे, अब उसे क्यों नहीं जलाते? इस बिजली की क्या जरूरत है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ में अपनी बीवी को ले आता तो अच्छा होता। ये भी कोई घर है? आ गई, भूत आ गई, अरे भागो, मार डालेगी मुझे, मार डालूंगा, ये तो पहले मरी है। ये सब क्या है? पहले एक गया तुमने देखा? हाँ देखा। उसके पीछे गया देखा? देखा। ये दोनों दो थे? अरे दोनों एक ही है। नहीं यार, पहले एक गया देखा? सही बात है। फिर एक गया देखा ना? हाँ देखा ना? हाँ देखा ना? क्या क्या गया? भाई, पहले एक आगे गया, हाँ, उसके बाद उसके पीछे एक गया। ये वही था, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। क्यों चिल्ला रहा है? दिमाग खराब करता है। ए, मुंह बंद करके चुपचाप बैठ।
इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? ये धूप भी मुंह पे लग रही है। उठो यार। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम कब आए? हे, ये लोग कौन है? संजय, देखना नीचे कितनी भीड़ लगी है। उठना यार, ए उठना, नीचे देख। क्या हुआ? ये लोग कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? अरे उधर देखो, वो लोग अभी जिंदा हैं। चलो, चलिए, चलो अंदर चलिए, देखते हैं क्या हुआ है। आओ, चलो चलो अंदर ही पता करते हैं ना। हाँ, और क्या? अंदर आओ, आइए, मालूम चलिए। करते हैं, आ जाओ। कहाँ है वो लोग? वो अंदर है, ये लोग जिंदा घर में कहाँ है? पता नहीं। जिंदा है या मर गए? इन्हीं लोगों से पूछा जाए। हाँ ठीक है, चलो। अरे ये गाना कहाँ बज रहा है? हाँ आइए आइए बैठिए। एक कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाओ। बैठिए। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ए, ये लोग कौन है? भाई ये इस गांव के मुखिया हैं। सिर्फ यहाँ के ही नहीं, इस महारानी पैलेस के आसपास के 18 गांव के मुखिया हैं। ए संजय, तुम्हें मुखिया बनाने वाले हैं ये लोग। अबे चुप, मुंह बंद कर अपना। देखना यार, हम लोग इस बंगले में एक दिन रह गए, इसलिए शायद ये तुम्हें मुखिया बना देंगे। क्या कहा? भूत देखा? देखो बच्चों, तुम लोगों में अकल नहीं है क्या? भूत बंगला है, जाने बिना इसे खरीद लिया? नहीं, हमें सब पता था। क्या तुम्हें सब कुछ मालूम जी है? हाँ। इस बंगले की कीमत करोड़ों में है, लेकिन यहाँ की रानी यहाँ पर किसी को रहने नहीं देती है। हम जानते हैं, आप लोग जा सकते हैं। इससे पहले भी जिन लोगों ने इसे खरीदा था उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। फिर यहाँ के लोगों ने कहा कि मैं इसे बेच दूं, मैंने ना कह दिया। कल अगर भूत प्रेत की वजह से आप लोग इस घर को किसी और के नाम पर बदलना चाहेंगे तो ये मुझसे नहीं होगा। यही बात कहने के लिए मैं आया हूँ। आप चिंता मत करो, जाइए। तुम हमारे मुखिया से संभाल कर बात करो। जब मेरे लिए लड़ रहे थे तो मुझे अकेला छोड़कर भाग गए सब लोग। ये देखो, बल्ब फूटने की आवाज थी और रानी की डर से सब भाग गए। छोड़ना यार, वो लोग अनपढ़ हैं। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी भूत बंगला समझ के तुम्हें बहुत सस्ते में ये मिल गई। बताओ, बाकी के लोग किधर हैं? पता नहीं, वो लोग घोड़े बेच के कहीं सो रहे होंगे, पड़े होंगे कहीं किसी ठीक कोने है। में बंगले के। चाय पीने चलते हैं। नहीं नहीं, तू जा, मैं जाके उन्हें ढूंढता हूँ। ए, चलो उठो, कहाँ हो तुम लोग? ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो, ये तो बहुत गर्म है। ये लो पकड़ना। ए भाई सो रहा है? ए सुनो, हाँ। तुम इस दुकान पर कब से काम कर रहे हो? अबे मुंह तोड़ दूंगा, मैं ओनर हूँ इस दुकान का। हाँ तुम तो रिलायंस के ओनर अंबानी हो ना। अबे मेरी बात सुन, 8 पीढ़ियों से हम लोग दुकान चला रहे हैं, समझा क्या? तो तुम ही उस 8वीं पीढ़ी के 8वें वारिस हो। ए मेरा मजाक नहीं करना, समझा? तुम लोग उस भूत बंगले में रहते हो? कोई हाँ भाई। भूत पकड़ा क्या? ए, बकवास मत कर, अपना काम कर। अच्छा भाई, हाँ। उस बंगले में जो भी आता है 1-2 दिन तो ठीक रहता है। हाँ। उसके बाद खून की उल्टियाँ शुरू। ए, कल रात इसने खून का सूप पिया था। अरे बिना सोचे समझे मत बोल। तीसरे दिन अपना बोरिया बिस्तर बंद करके भाग जाते हैं। तुम लोग अच्छी तरह से सोए ना रात को? बहुत दिनों के बाद हमारी नींद पूरी हुई है। तुम लोग को वहाँ अजीब सा नहीं लगा? क्यों, तुम चाहते हो कि कुछ अजीब सा होना चाहिए था? तुम्हें देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है। रे बकवास मत कर, जाना। अरे चुप करना बे मोटे, मैं तुम सबकी भलाई के लिए सब कुछ कह रहा हूँ। हाँ। तुमसे पहले भी जो लोग आए थे मेरी बात नहीं माने, लेकिन उन लोगों ने अपना अंतिम संस्कार खुद ही कर लिया। ए सुन, उसका चेहरा देखो, उसके ऊपर ना भूत का साया है। अरे ओ, तब से सुन रहा हूँ, सबको डराने में लगा है। इतनी मुश्किल से मैं इन सबको यहाँ लेकर आया हूँ। कहाँ है भूत? मेरी बात मान लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस बंगले में भूत है, भूत। मेरा दोस्त और मैं इस बंगले में 10 दिन रह चुके हैं। ए भूत भूत कुछ नहीं होता, दिमाग मत चाट। अच्छा, ये 10 दिन यहाँ रह चुका है। ऐसा लगता है कि भूत सिर्फ औरतों को ही दिखता है। ऐसा भी हो सकता है। मैं इस गांव को यकीन दिलाऊंगा कि इस हवेली में कोई भूत नहीं है। मैं 4 औरतों को इस घर में लेकर आऊंगा। मुझे एक बात बताओ, हम चारों यहाँ पर अंधेरे में क्यों बात कर रहे हैं? अपना चश्मा उतारो। ओह, रोशनी तो है। देखो, जैसा वो चाय वाला कह रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि जब यहाँ औरतें रहेंगी तभी वो भूत भी यहाँ आएगा। भूत आएगा तो उसे आने दो यहाँ पर। क्यों, तुम भूत के साथ रासलीला करने वाले हो क्या? ए टकले, मैं क्यों रासलीला करूंगा भूत के हाँ। साथ? तू रासलीला करना भूत के साथ। अरे यार चुप रहो ना, इसका सही जवाब अपने मामू ही दे सकते हैं। इसे क्या लगा कि मैं पहले भी भूतों के साथ रह चुका हूँ? मजाक मत करो ठीक है। मामा।
अभी हमें 3 लड़कियों की जरूरत है। ठीक है, अरेंज कर देता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तो ये गांव वाले यकीन करेंगे कि सच में इस बंगले में भूत हैं। मामा वो लड़की किधर है जिसने हमसे लिफ्ट ली उसे थी? तो कोई औरत मानने को तैयार ही नहीं है। तुम लोग लड़कियों की चिंता मत करो, हाँ। मैंने 3 लड़कियों को बुला लिया। हाँ, मैंने कई दानों के बारे में सुना है, नेत्रदान, रक्तदान, अन्नदान, वो सब कोई दान नहीं हुआ। अपने दोस्त इस जंगल में आके परेशान हो रहे हैं, इसलिए इसने 3 लड़कियों का जुगाड़ किया, ये दान है। मेरी पूरी बात तो सुनिए, हाँ। मैंने तुम्हारी घरवालियों को बुलाया। हे, हम लोग उन्हीं से तो बचने के लिए तुम्हारे पास आए हैं यार। अगर मेरी बीवी यहाँ आ गई ना तो यहाँ का भूत दूसरी जगह भाग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए अच्छा है, और ये गांव वाले भी हमें डराना बंद कर देंगे कि इस बंगले में भूत रहता है। आगे क्या करने वाले हैं? किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो लोग सब कुछ कर देंगे। ओके, चलो डन। ठीक है, मीटिंग खत्म हुई। चलो। यहाँ तो कोई नहीं है। आवाज लगाओ ना। अरे जा ना, लेट हो रहा है। देखो, अरे मैं तुझे जाने के लिए कह रहा हूँ और तू कथक डांस कर रहा देखो है। भाई, मेरी 3 बेटियां हैं और मैं उनका इकलौता बाप हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा है। लेकिन भाई तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? सुबह से मेरा पेट गड़बड़ है और मैं 4 बार जा चुका हूँ, तू मुझे 5वीं बार भेज रहा है। अरे जाना। सर, कल रात को मैंने जो भूतनी देखी थी ना, इस समय वो सोफे पर बैठकर पेपर पढ़ रही है। वो लड़की आराम से कॉफी पीते हुए पेपर पढ़ रही है और वो तुझे भूत कहाँ से लगती है? बड़ा डरपोक है तू। चल। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी। सर, मैं बहुत परेशान हो गया सर। वेट कर। क्या वेट करूं मैं? मेरी बीवी 10 दिनों के बाद अपने मायके से कल ही लौटी है। रात को लगभग 1 बजे मैं उसे खुश करने के लिए उसके पास गया, तभी फोन की घंटी बजी और मैं इधर आ गया। 1 बजे फोन आता है, 2 बजे भी फोन आ जाता है। देखो, मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं रह सकता क्या? हम सरकारी काम करते हैं, 24 घंटे इनका ही काम करते रहे, लगातार फोन करते रहता है ये। ऊपर से मेरा ससुर कहता है, तेरी शादी हुए इतने साल हो गए, तेरे बाल झड़ गए, अभी तक एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पाए तुम। ऐसा कहकर मुझे टॉर्चर करता है। अब मैं क्या करूं बताइए इस भाई? उम्र में तू कुछ करना चाहता है तो पहले काम कर। ये बताओ, इनकी समस्या हल करूं या तेरी समस्या हल करूं? जब फोन की घंटी बजी थी तब तुम्हें फोन उठाना चाहिए था ना, लेकिन अब आए हो तो पहले काम करो। कोई है? कौन चिल्ला रहा है? सर हम आए हैं तो ये आए हो तो मैं क्या करूं? अंकल, who are these beggars? हेलो, यू नो फाइटर मैन एंड सुपरमैन? तुमने कभी देखा? ये दोनों करंट मैन हैं। भाई ये क्या पूछ रही हैं? ये पूछ रही हैं खून ताजा है कि बासी? अभी खून की क्या जरूरत है? अभी तो करंट की जरूरत है। जब करंट नहीं होता तो आप लोग आते नहीं हैं, और अभी करंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्यों आए हो? अभी ना तो दिवाली दशहरा है, ना क्रिसमस, ना ही न्यू ईयर है, फिर क्यों चले आए? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। हमें बोनस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हमारा नंबर भूल जाएंगे तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। हमें जाने को कह रहे हैं सर। वो क्या कह रहे हैं? मैंने पूछा तुमसे। जब भी देखो ऊट पटांग की बातें करता रहता है, समझ में नहीं आता। इन्होंने जाने को कह दिया, अब हम चलते तू हैं। जरा चुप रहे। हम जो काम करने के लिए आए हैं उसे तो करना ही पड़ेगा ना। सुनो, बिना फोन के आना मत, जाओ। हेलो हेलो, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अरे कुछ नहीं, आपसे मिलने आए हैं, मांगने के बोलिए। लिए। आपने फोन किया था कि करंट नहीं आ रहा हाँ है? किया था। लाइट नहीं होगी तो फोन तो करेंगे ना। अब चुप क्यों है? सर, रात को हम जब आपके घर आते हैं तो वो तक दिन नाचती है सर। मेहरबानी करके हमें दिन में फोन किया कीजिए सर, हमने सुना है आप पूर्णिमा की रात को पूजा करवाने वाले हैं। वो आप रात को बदले दिन में रखिए ना सर। ओए, पूर्णिमा की पूजा रात में ही होती है, तुझे इतना नहीं मालूम क्या? इतनी उम्र हो गई, इतना भी नहीं पता। रात की पूजा ये क्या होती है बता ना। वो झिक 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 पूजा है सर। तुझे सारी पूजा की जानकारी है। देखा ना सर, आपके सामने कैसे पागलों जैसी हरकत कर रहा है। प्लीज आप रात को फोन मत कीजिएगा सर। चलो ठीक है, आपको रात को परेशान नहीं करेंगे, हम आपको फोन नहीं करेंगे, आप जा सकते हैं। देखिए सर, अगर अब से आपने हमें रात में फोन किया ना, तो चाहे मेरा परिवार सड़क पर आ जाए या फिर भीख मांगनी पड़े, मैं ऊपर जाकर पावर मिनिस्टर से मिलकर उनसे कहूंगा कि अब मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना है और मैं रिजाइन कर दूंगा। क्या कहा? रिजाइन करेगा? आज रात ही तुझे फोन करूंगा। देखिए ना सर, क्या यार तू उनसे बहस कर रहा है? समझता नहीं अब है। तुम्हें कोई फोन नहीं करेगा, जाओ यहाँ मैं से। ये ये काम तो नहीं आते रहते हैं, आप करूंगा, जाइए। छोड़ दूंगा। आने वाली ये तो बता आई कहाँ से, तेरी खूबसूरती Wow, पे हो गया fantastic. फिदा। Fantastic. Amazing house. Superb. आहा, ये कौन है? कितनी खूबसूरत है ये। Superb. Nice Beautiful. house. क्या चाल है, क्या Dear गाल good. है। हाँ। ये लकड़ी है, लकड़ी। How old is this? This house? बहुत पुरानी लकड़ी है ये मैडम।
Is this teak wood? बहुत पुरानी और मस्त लकड़ी है मैडम, बिल्कुल आपकी तरह है। अरे वाह क्या बात है, अभी तो मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली है। Are you the house owner? Yes, I am the old bungalow in charge. Oh, how old is this I am house? 25-year-old. Oh no, I'm asking about this house. This house. Yeah. This is very, very old and strong house. Okay. Who is this boy? ये कौन है? ये ना मेरा नौकर है मैडम। Okay, अरे मजा आ गया। I really like this सर, house. ये औरत कौन है? ये औरत इस घर की और मेरे दिल की मालकिन बनने वाली है। लेकिन इसे मैं खरीद चुका अरे हूँ। तुमने खरीदा है ना, लेकिन तुमसे पहले ये मैडम टोकन देकर गई थी। सर, पर ये घर मैं खरीद चुका हूँ। अरे रे 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 रे, क्या रट लगा के रखी है, खरीद लिया है। ठीक है, तुमने खरीद लिया है ना, कल क्या कहोगे? इस घर में भूत है, प्रेत है, आग लगती है, घर हिलता है, यही अफवाह फैलाओगे ना। जाओ अपना काम करो, चले देखो, आते हैं। मैंने कब कहा कि इस घर में भूत है? वो सब कुछ मैं नहीं जानता। तुम Excuse me? यस बोलिए। Is this a ghost house? No. This is very nice big house. This is our small house. He's telling it's a ghost house. No. वो डरपोक है। उसकी Okay. बॉडी बड़ी है, लेकिन आपका भी बड़ा है। आपका बड़ा घर है, छोटा घर है, बहुत सारे घर हैं। आप उसमें रह सकती हैं। वीक में एक बार आ सकती हैं, साल में एक बार आ सकती हैं, 5 साल में एक बार आ सकती हैं, 50 साल में भी आ सकती हैं। अगर आपको आपके साथ रहने वाला पसंद ना हो तो मुझे रख सकती हैं। मुझे आपके साथ रहने में अच्छा लगेगा। दोनों मिलकर धमाल करेंगे। No. अरे यस। I don't want अरे this मैडम house. कहाँ जा रही है? मैडम रुकिए तो प्लीज। मैडम No. I don't want this house. No. मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? क्यों भाई, बड़ी मुश्किल से अच्छी ग्राहक पटाकर लाया था, तुमने भगा दिया। कम से कम तुम्हारे पैसे तो वापस मिल जाते। सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हाँ तो क्या ये चाहिए? घर मैं नहीं हाँ, बेचूंगा। रजिस्ट्रेशन हाँ। कब करना है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम कहोगे घर में भूत है, प्रेत है, आग लगती है, घर हिलता है, फिर मैं क्या करूंगा? मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे पास ही आना होगा, ये याद रखना। जा बे। तुम लोगों को आगे नहीं जाने दूंगा। जिस रास्ते से आए उसी रास्ते बोले जा रहा है चले ये? जाओ। जय माँ काली, यहाँ के भूत प्रेत तुम लोगों का खून पी जाएंगे, इसलिए मेरी बात मान लो। मैं तुम लोगों को चेतावनी देता हूँ, वापस चले जाओ। तांत्रिक कब से ट्रैफिक पुलिस बनने लगे? ये तांत्रिक हमें जाने नहीं दे रहा है। रुको, मैं इसको अभी बताता हूँ। तुम लोग उस बंगले में नहीं जा सकते। बंगले में जाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? मैं इस गांव का सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ। होंगे तुम बड़े तांत्रिक, उससे मुझे क्या लेना देना? मुझसे मजाक करता है? अगर मेरी बात नहीं मानी तो आग पर गोला बरसेगा, नारियल के जैसा तेरा सिर फूटेगा और खून की धारा बहेगी। ऐसी बातें तो फिल्म में होती है। लगता है साथ में रेडियो लेकर आया है। मुझे लगता है हमें इनकी बात सुननी चाहिए। शायद ये कुछ कहना चाहते हैं। अरे यार, ये एक भिखारी है, ये कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है। देखने से पता चल रहा है इसे कि ये कोई भाड़े के कपड़े पहनकर आ गया है। चलो चलते हैं, 4 डायलॉग पढ़कर हमें सुना रहा है। चलो यार, गाड़ी आगे बढ़ाओ। अरे रास्ते से आ जाना तो गाड़ी चढ़ा देंगे। इसे और कोई नहीं मिला, हम ही मिले हैं। चल साइड मार दूंगी। महारानी की आत्मा तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। अरे अब इस गाड़ी को क्या हो गया इसे? चलो भाग्यवान उतरो। लगता है उस की तांत्रिक की जीप काली है। क्या हुआ? चक्का पंक्चर हो गया। गाड़ी पंचर हो गई है मामा। अरे मामू, आपको कितनी बार बोला है, जब हम लंबे रूट के लिए गाड़ी निकालते हैं उसमें स्टेपनी चेक कर लिया करो। देखा ना गाड़ी पंचर हो गई। ये किसी की बात नहीं सुनता है। टकले में भूसा भरा है इसका। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे टकले पे मत मारा करो। मैं एक डायरेक्टर हूँ। हाँ, अपने आप को सिर्फ तुम डायरेक्टर कहते हो, कोई और नहीं कहता। तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। चलो तुम्हें बंगले में दिखाता हूँ। घर में कुछ नहीं दिखा पाए, बंगले में क्या दिखाओगे? हाँ? मामू, हमें देर हो रही है, जल्दी चलो। संभल लियो तो। चलो, तुम बहुत बकबक करती हो। अरे तुम यहाँ कैसे आए? अरे मेरी बात छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ हमेशा आते जाते देखते रहता हूँ। कोई मन्नत रखी है क्या? कोई प्रॉब्लम है? अब मैं क्या बताऊँ यार। हाँ। मेरे अंडर एक हेल्पर काम कर रहा था, उसे भूत है प्रेत है बोलकर डरा दिया और वो रातों रात अपनी बीवी और बच्चों के साथ गांव छोड़कर भाग गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ देखो, कोई भी प्रॉब्लम है उसका हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। देख भाई, हाँ। दिन हो या रात फोन करके मेरी जान खाते रहते हैं। इस घर में इतनी बार आ चुका हूँ कि अब उन लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ही भूत हैं। देखो यार,
उस भूत के साथ रह के भी लोग भूत जैसे बन गए, इसलिए लोग उस भूत को नहीं भगाएंगे। तुमको भूत भगाना होगा और प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। भगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। वो क्या उपाय है, बताओ ना यार। एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, मैं उसको लेकर आता हूँ। तुम्हारे घर से वो भूत को हमेशा के लिए भगा देगा। क्या वो लोग हाँ। यहीं रहते हैं, तब उस तांत्रिक को अंदर कैसे ले जाओगे? तुम उसकी चिंता मत करो, वो बहुत बड़े तांत्रिक ही नहीं बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं। ऐसी बात है? ये लोग तुमको अक्सर फोन किया करते हैं ना, उसी समय तुम मुझे फोन करना। वो बहुत बड़े तांत्रिक है ना, उनसे एक बड़ी पूजा करवाएंगे और भूत को हम भगाएंगे। आइडिया अच्छा है, लेकिन पैसा ज्यादा खर्च होगा। मैं अपने 1 महीने की पगार तुझे दे दूंगा। 1 महीने की तनख्वाह? चलो ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। तुम चिंता मत करो। अच्छा हुआ मैं भी इसी बहाने से कुछ पैसा बटोर लूंगा। अरे भाई कोई है? कहाँ गए सब लोग? मैं यहाँ हूँ। देखो, यहाँ रहने वालों के लिए शराब के साथ चखने में तुमने फिश मंगवाया है। इस घर के अंदर आते ही मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती है। तुम लोगों को यहाँ डर नहीं लगता क्या? अरे ये क्या है? घर तो बिल्कुल नया लग रहा है। इसका मतलब भूत भाग गया क्या? मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। इतना बड़ा घर है, इसमें बाथरूम किधर है यार? वहाँ ऊपर है। ये लो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। वेस्टर्न टॉयलेट है ना? आ जाओ, इससे बैठा नहीं जाता। अरे वाह 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 वाह, ये तो मस्त फिश है। इसे भाई तुम मत बनाना, मेरी बेटी को दे दो, ये टेस्टी बनाती है। लो बेटी तुम जाकर इसे बनाओ। हाँ ले लो बेटी ले लो। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? क्यों, उन्हें बनाने को कहूँ क्या? क्या बोली? तुम्हारी माँ खाना बनाएगी? ऐसा मत कहो बेटी, उसका बना हुआ खाना खाकर मेरी जीभ का स्वाद बढ़ गया है। मैं खाना खाना भूल गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये तुम ही बनाओ बेटी। इस घर में तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाकर बहुत मजा आएगा। मेरे बाथरूम इतना ऊपर क्यों बनाया? ये तो मरी हुई महारानी लगती है इस घर की। रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ। मैं रुकने के लिए कह रहा हूँ ना, तुम भाग क्यों रही हो? दिशा, दिशा रुक जाओ। रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ भाग रही हो? रुक जाओ, रुक जाओ, मत जाओ। रुको, रुक जाओ, भागो मत। नहीं रुको। मत जाओ, रुको। मना कर रहा था ना, उस तरफ मत जाओ। क्यों गए वहाँ? चलो, छोड़ो उसे, छोड़ो मुझे। रुक जाओ। शायद तुम कुछ बात नहीं जानते हो। मैं उस महारानी पैलेस का वकील हूँ। उस घर में कौन कौन विलन है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। वो घर नहीं है, वो आत्माओं का निवास है। इसलिए तुम उसे तुरंत खाली कर दो। खाली तो मैं कर दूंगा। 50, 60, 100 करोड़ दे दीजिए, मैं खाली कर दूंगा। 100 करोड़? आप जाने या वो आत्माएं जाने, आपको ऊपर वाला ही बचा सकता है। उसे मत छोड़ो, मारो उसे मारो मत। छोड़ो उसे। किसे क्यों मार रहे हो? उसे मत छोड़ो। ये बदमाश आदमी लड़की को छेड़ रहा था, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम पागल हो क्या? अगर इसने उसका हाथ पकड़कर रोका नहीं होता तो कुएं में गिरकर उस लड़की की जान चली जाती। इसलिए ये बेचारा तो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। देख लो कुआं कितना गहरा है। तुम लोग तो पढ़े लिखे हो ना। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। सुनिए, आप मेरे साथ चलिए। हमें पता था वो किस लिए भाग रहा था। सुनो, तुम लोग संभल कर जाना, उस तरफ बहुत आत्माएं भटकती हैं। अरे रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ गया? वो तो कह रहा था कि वो अपने साथ बड़ा तांत्रिक लेकर के आएगा। कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। अब मैं क्या करूं? लगता है तांत्रिक आने से पहले भूत आएगा। देखो मैं कितना बड़ा तांत्रिक लेकर आया हूँ। तुम तो कह रहे थे कि तांत्रिक को साथ में लाओगे। ये तो त्रिशूल है, तांत्रिक कहाँ है? तुम खाली ऊपर देख रहे हो, जरा नीचे तो देखो। ये तो बहुत बड़ा तांत्रिक है।
ये तो खुद क्वार्टर साइज का है। तुम इसे बहुत बड़ा तांत्रिक कहते हो? अरे तांत्रिक का नाम क्वार्टर तांत्रिक है, तुमको कैसे पता चला? इसको देखकर मुझे पता चल गया। तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। एक जमाने में भी फुल साइज के थे, ऐसा क्या? भूत को काबू में करते 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 ये खुद क्वार्टर साइज के हो गए। कान के नीचे बजा दूंगा, थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। इसके लिए पूरे पैसे नहीं दूंगा, क्वार्टर अमाउंट ही दूंगा। मेरी बात सुनिए, पहले इनकी काबिलियत को देखो फिर पैसों की बात करो। अभी चुप रहो। तांत्रिक जी आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं ओसामा बिन लादेन से बात कर रहा था। तूने में? मुझे डिस्टर्ब कर Sorry, दिया sorry, मूर्ख। sorry। देखा तुमने? ये मरे हुए ओसामा बिन लादेन से बात कर रहे हैं। चुप कर। तुम ओसामा की दाढ़ी जितना लंबा नहीं है और ये ओसामा बिन लादेन से बात कर रहा था। अरे इसको चुप करा। ये भाई इनकी भाषा को मार तू बोलिए, तुम भी नाच नाच। झूठे के साइज का नहीं है, देखो कैसे भुदक रहा है। चलो जो करना है करो। महाकाली 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 महाकाली। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बाबा। शमशान शमशान में हड्डी हड्डी की खोपड़ी खोपड़ी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हड्डी हड्डी शमशान ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं? खोपड़ी इस कमरे से एक बहुत बड़ी आत्मा आएगी। ऊपर के कमरे से 2 लड़के आएंगे। इस कमरे में एक लड़की आएगी। इनके आने के बाद तुम पता लगाना कि ये लोग भूत हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ करंट घड़ी घड़ी जानी नहीं चाहिए, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ जितने भी भूत है ना ये तांत्रिक बाबा भगा देंगे। अब यहाँ कभी भी करंट कट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं करवा रहा ठीक है, हूँ। तुम यहाँ से जाओ और घर जाके बैठो। लेकिन भाई एक बात याद रखना, मेरे कमीशन के पैसे ना ईमानदारी से मेरी दुकान पे पहुँचा। ठीक है, तू पहले अपना काम धोखा करो। मत देना। जाओ, 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 धोखा जाओ। दिया तो तांत्रिक बाबा नहीं छोड़ेंगे हाँ, तुमको। हाँ, तुम काम तो शुरू करो। जाओ, जाओ भी जाओ। शुरू करिए, जोर मत देना। हाँ शुरू क्यों करो भाई, ना। यहाँ कोई मेला लगा है क्या? जोर से बात मत करो। आत्माओं से बचाने के लिए मैं इतने बड़े तांत्रिक को लाया हूँ यहाँ पे। खोपड़ी में हड्डी हड्डी में खोपड़ी। अरे, क्या बोला? ये बेवकूफ समझता है क्या? खोपड़ी की हड्डी। ऊपर हाथ घुमा कर बोलता है बहुत बड़े हड्डी तांत्रिक चाहिए। हैं। तुम खाली ऊपर देखोगे तो मेरी क्या गलती? इतने बड़े त्रिशूल को देखो ना। हाँ ये त्रिशूल है, त्रिशूल में एक नींबू भी है। अरे नीचे तो देखना। इतने बड़े स्वामी। काली रात में जो स्वामी जी। चलाता है मुर्दा, उसको मैं देखा मुर्दा। स्वामी जी। 2 दिन में मैं तुझे पागल बना दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी, माफ कर दीजिए। मैं सबको पागल बना दूंगा। तुझको पागल बना दूंगा। स्वामी जी मैं माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। काली खोपड़ी तू। मार डालूंगा। मुझे लगा कि तू मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन तू तो मुझे गाली दे रहा है। ए, कौन है ये? ऊंची आवाज में बात मत कर। ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं। भूत कहाँ पे है पहले ये बता। अच्छा भूत देखेगा? ये 2 लोग आ रहे हैं ना, इनसे पूछो, तुम्हें भूत दिखाएंगे। अरे क्या बात हुई? क्या प्रॉब्लम है? इस घर में भूत है और उनको भगाने के लिए मैं इतने बड़े तांत्रिक को लाया हूँ। ये बताओ, तुम्हें किसने बताया इस घर में भूत है? किसने बताया? गांव में सब लोग कहते हैं। इतने सालों से मैं इस गांव में चाय की दुकान चलाता हूँ। मैं भी कह रहा हूँ इस घर में भूत है, भूत है, देखो भूत है। यहाँ भूत प्रेत कुछ नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। मैं जानता था तुम लोग यही कहोगे। इस घर को पहले जिसने खरीदा था वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। मैंने उनको फोन करके बुलाया है, अभी वो आते ही होंगे। एक काम करो ना। देखा आपने? उनके आते ही लाइट आ गई। क्या बात है रे? अचानक फोन क्यों किया था? कुछ सेट करके रखा है क्या? वो मैं बाद में बताऊंगा। अब ये कौन है? मुझे क्या पता। आप लोग चुप रहिए, पहले काम होने दीजिए। इस घर में ना क्या भूत है? सही सुना आपने, इस घर में भूत है ये मैं जानता हूँ, गांव वाले भी जानते हैं। और उस भूत को भगाने के लिए इतने बड़े तांत्रिक को लाया हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन ये लोग मना कर रहे हैं। बहुत बड़ा तांत्रिक कहाँ है रे वो? सर वो ऊपर नहीं है, नीचे देखिए आप। जय काली कलकत्ते वाली तरफ। मैंने तो अब तक फुल तांत्रिक को देखा है, ये तो क्वार्टर तांत्रिक है। अरे ये क्वार्टर तांत्रिक आपको कैसे पता चला? देखते ही पता चलता है ना, क्वार्टर साइज का है। मुद्दे पर आओ। इस घर में जो भूत है उसको निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। भाई ये सच ही बोल रहा है। इस घर को उन लोगों ने ही खरीद कर दिया था। इस घर में आत्मा को देखकर मेरी बीवी मर गई है। उसके बाद मैं महिला संघ की इस औरत को पटाकर सेटल हो गया मेरे भाई। सुनो, हम यहाँ काफी दिनों से रह रहे हैं। यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। पूर्णिमा के दिन ये आत्मा आप लोगों को कुछ नहीं करेगी, लेकिन अमावस्या के दिन ये आत्मा आप लोगों का जीना आराम कर देगी भाई। काली रात में काला मुर्गा आएगा, तेरा अरे, कटके जाएगा। काला इसके मुर्गा अंदर आएगा, मुझे तेरा भूत कटके नजर आता है। अरे बाप रे ये भूत। What's going on? भूत मारो इसको। मेरे को भूत भूत नहीं है। ये अब गलती से भी यहाँ नहीं आएंगे। तुम तो जानते हो कि मैंने अपनी पूरी कमाई इस घर में लगा दी। मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करो। यार तू कैसी बातें कर रहा है? गर्लफ्रेंड आज है कल नहीं है, लेकिन फ्रेंडशिप तो जिंदगी भर के लिए होती है ना। मुझे डर है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। सारी प्रॉब्लम हम साथ में मिलके सहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ रहेंगे।
आओ चलें। इस लड़की का हस्बैंड कौन है? मैं हूँ डॉक्टर। कांग्रेचुलेशंस, ये लड़की प्रेग्नेंट है। अरे क्या बात है, बधाई हो बधाई हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? इस पूरे गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। अगर इसको कुछ हो जाता है तो इसे शहर लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए आपका घर वापस जाना ही अच्छा रहेगा। ठीक है आप डॉक्टर। तुरंत घर जाने की तैयारी कीजिए। घर जाएं? संभल कर। क्या करना है वो हम देख लेंगे, आप जाइए। डॉक्टर, हम में से आपको किसी ने भी फोन नहीं किया, फिर आप क्यों आए? इस गांव के पुजारी ने मुझे भेजा। मेरा बाबू, तू जल्दी ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। समझ नहीं आ रहा, यहाँ की बातें पुजारी कैसे जानता है? यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। अभी रोकर क्या फायदा है? ये लड़की क्यों रो रही है? लो आ हैं? गया। क्यों रो रही हो? डॉक्टर ने कहा मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो अच्छी बात है, इसमें रोना क्यों? अरे अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है? कहीं तुमने चाचा, मामू, कहीं तुमने नहीं नहीं नहीं, अरे मैं नहीं। कहीं तुम जरूर मोटू कल्याण किया। मुझे पहले दिन से ही उस पे शक था। वो इसीलिए भाग गया यहाँ से, है ना? अबे चुप, बाप बनने की खुशी में वो मिठाई लेने के लिए गया है। वो सिर्फ मिठाई लाएगा और कुछ नहीं लाएगा क्या? ठीक है, जो होना था हो गया। सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वापस जाओ यहाँ से। हम लोग क्यों वापस जाएं? अरे भूत बंगला है ना। हम किसी भूत को नहीं मानते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे नहीं मानोगे ना? इस घर की एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी। तुम लोगों ने महारानी को नहीं देखा होगा, उस फोटो को देखो। ये वही है महारानी। राजा और रानी दोनों खुश थे। उनकी जिंदगी में एक सारथी आया। महारानी को उस सारथी से प्यार हो गया और राजा ने इन दोनों को साथ में देख लिया। एक पूर्णिमा की रात दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। यहीं पे आने वाली पूर्णिमा से पहले सब लोग यहाँ से चले जाओ। हैं? देखा, मेरी कहानी सुन के सब लोग चले इसने क्या गए। मस्त कहानी, लेकिन मैं इस जगह को ये छोड़कर कभी सब नहीं लोग जाऊंगा। बातें कर रहे हैं, गए नहीं क्या? ए, यहाँ जो भी हो, हम सब मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तुम बिल्कुल हैं? भी चिंता मत करो। तुम लोग अभी तक गए नहीं? सुनो, तुम लोग चाहे तो मत जाओ, लेकिन औरतों को तो कम से कम यहाँ से भेज दो भाई। नहीं, ये लोग मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो मरो सब लोग यहीं पे। हम रुक नहीं सकते, हम लोग रुक नहीं सकते, हम लोग बाजी जा रहे हैं। हाँ। कैसी औरत है, भूत के डर से अपने पति को छोड़कर जा रही है। एनी, तुम नहीं जाओगी? वेरी गुड। संजय, क्यों बे मोटे, दिखता नहीं है क्या? आने वाली पूर्णिमा की रात को तुम सब तुम गए। चारों गए। अभी तो इस घर में रहता है ना, देखते हैं कौन जाता है। हम कई पीढ़ियों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। महारानी हमको कुछ नहीं करेगी। आप लोग के नाम पे बंगला है ना, तुम सब जाओगे। हमने एक तांत्रिक को यहाँ बुलाया, भुस। अरे छोड़ना यार, तांत्रिक क्या करेगा? तुम सब गए। तू देखते रहना। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? देखता हूँ। संतोष, अरे जाना। Where's your friend? ऊपर है, जाओ ना। ऊपर है? हाँ, वहाँ क्या कर रहा है? तुम जाकर उसी से पूछ लो। बाकी के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी से जाके पूछो ना, जाओ। ए सुनो, ए तुम भी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मैं मार डालूंगा। जाओ।
संतोष, ये क्या किया तूने? बाप रे, ये देखो। संतोष। संतोष। अरे खड़े खड़े मुझे देख रहा है, पुलिस को फोन कर। हाँ करता हूँ, फोन बेडरूम में। एनी कम ऑन। आप सब इतने दुखी क्यों हैं? जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है? मेरे पास एक आइडिया है। अंकल ने बताया कि पास में ही एक तांत्रिक है और वो बहुत पावरफुल है। क्यों ना हम उनसे जाकर मिलें? चलना यार, उससे मिलते हैं। मेरा मूड खराब है, तुम दोनों जाओ। ए, तुझे हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा है? संतोष मर गया, अब तो विश्वास कर हमारी बात का। मैं इन पे विश्वास नहीं करता। यार, संतोष की मौत के बाद तू सिर्फ शराब पीता और रूम से कभी बाहर भी नहीं आता यार। अपने लिए नहीं तो हमारे लिए चले यार। प्लीज यार, प्लीज चल यार, प्लीज संजय, प्लीज प्लीज प्लीज। हे, प्लीज तुम दोनों जाओ, मेरा मन नहीं है। कम ऑन, लेट्स गो। चलो चलते हैं। संजय देखो, मुझे विश्वास नहीं, फिर भी साथ चलता हूँ। देख, तू जल्दी से रेडी हो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। चलो ना संजय। छोड़िए ना, मेरा सोना। छोड़िए ना। गुस्से में क्यों है तू? मैं गुस्से में हूँ। क्यों? मैंने आईफोन मांगा था, आपने अभी तक नहीं दिया। एक आदमी फंसा है, उसके जाने से पहले तुम्हें दे दूंगा। सच में? आओ, आओ। कौन फोन कर रहा है? तुम जाओ 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 जाओ। जंग 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 जुम जुम जाओ जुम जाओ। स्वामी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। चलती है स्वामी जी। मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरी बात मान लिए होते तो तुम लोग अपने दोस्त की जान बचा सकते थे। आने वाली पूर्णिमा से पहले तुम सब लोग इस बंगले को छोड़कर चले जाओ। स्वामी, बंगले के बारे में कुछ मत कहना। तुम लोग बंगला छोड़कर नहीं गए तो तुम लोग अपनी जान गंवा बैठोगे। देखो, पैसा तो कभी भी कमा सकते हो, और अगर जान चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। बंगला भी बचाना है और जान भी बचानी है। कुछ उपाय बताइए ना स्वामी जी। स्वामी जी, सिर्फ जॉब मत कीजिए, मुंह से कुछ बोलिए भी ना। लगता है मुझे प्यार से धमका रहा है। सुनो जी, मेरा मजाक उड़ाने वाले इस बंगले में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप अपना जॉब कीजिए, लेकिन बंगले से भूत को भगा दीजिए स्वामी जी। देखो, अभी भी एक आदमी तुम्हारे साथ आने में डर रहा है। बंगला चाहिए या जान, फैसला करके बताओ मुझे। देखो, एक जान जाएगी और मैं खुद आऊंगा। झन झन झा, झुम झुम झुआ, झुम घुम घुआ। एनी, तुम तो मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, अभी चुप क्यों? संजय, मेरी एक बात मानोगे तुम? हाँ बोलो। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे दोस्त की मौत के बाद मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। नहीं संजय, पूर्णिमा आने ही वाली है। अच्छा ये बात है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें इन सब बातों से डर नहीं लगता है क्या संजय? मैं नहीं जानता कि बंगले में भूत है या नहीं, लेकिन पूर्णिमा की रात क्या होगा ये देखना चाहता हूँ। ठीक है संजय, मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी।
वो तांत्रिक बहुत ही पावरफुल है, डरने की कोई बात नहीं है, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। हाँ समझ लीजिएगा, अब सारा प्रॉब्लम दूर हो गया आपका। अरे चली गई, अरे छोड़ के चली गई, देखो ना संजय, ये चली गई। अरे इसको क्या हो गया, देखो ना। अरे क्या बिगाड़ा जी अचानक से? ये हम सबको छोड़ के मार चला गया, बताओ एक्सीडेंट हुआ उसका। धीरे से उठाओ, संभाल के। जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। इससे अच्छा होगा कि मैं इन सब लोगों को वापस भेज दूं और यहाँ अकेले रहकर देखो कि माजरा क्या है। ठीक है संजय, फिर मिलते हैं। ठीक है यार, कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें तुरंत कॉल करना। बिल्कुल यार, बिल्कुल। ओके दोस्त, चलते हैं। हाय, हेलो, कैसे हो? फाइन यार, ये मिस्टर एंटो साइकियाट्रिस्ट। जब तक ये भूत वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती ये यहीं पर रहेंगे। ये मत सोचना कि मैं भूत से डरकर भाग रहा हूँ यार, लव का मैटर इसलिए जा रहा हूँ मैं। हाँ संजय, मैं भी यहाँ बहुत दिन रह गया हूँ। मेरी बीवी फोन करके मुझे वापस आने के लिए बहुत परेशान कर रही है। अंदर के भूत से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन वहाँ जो भूत मेरी बीवी घर में है उससे मैं नहीं निपट पाऊंगा। इसीलिए मैं संभाल लूंगा, इन्हें भी साथ लेकर जाऊँ। ये यहीं पर रहेंगे, तेरी प्रॉब्लम को खत्म करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं कह रहा हूँ कि जरूरत नहीं है, हम लेट हो रहे हैं। हाँ हम चलते हैं, तुम आराम से फुर्सत में बैठकर इससे बातें करो। चलो यार डॉक्टर चलते हैं। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, 2 लोग चले गए क्या? हाँ थोड़ी देर पहले गए। देखा चले गए भाई। अभी जो टकला गया ना वो खाली बात ही करता है। 1 मिनट, ये नया आदमी कौन है? ये भूत भगाने के लिए आए। हाँ, मुझे लगा तुम्हारा नया ड्राइवर है। सुन लो, इसका मतलब सुई वाले डॉक्टर नहीं, नकली डॉक्टर हो क्या? अगर विश्वास नहीं है तो गूगल करके जाने दो यार। चलो अंदर चलते हैं। एक बात बताओ, अगर एक डॉक्टर है तो इसके साथ नर्स तो होनी चाहिए। नर्स बाद में आएगी लगता है, शायद ऑन द वे होगी भाई। तो ठीक है, मैं नर्स को संभालता हूँ और तुम पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देना है ना। आइए नयन भाई। हाँ संजय, कैसे हैं आप? मुझे किस चीज की कमी है? जब तक ये जंगल मौजूद है तब तक मेरा बिजनेस बढ़ता ही रहेगा। पता है मैं कहाँ कहाँ तक ऊँट भेजता हूँ? थाईलैंड, नेदरलैंड, ऑक्टोमुंड, अमेरिका तक मुझे ही लकड़ियाँ भेजनी पड़ती हैं। क्या हुआ तुम्हें? मच्छर काट रहे हैं। क्या संजय, जंगल में मच्छर, शेर, बाघ तो होंगे ही ना। ये बताओ मुझे बुलाया किस लिए? देखो नयन, मैंने एक नया बंगला खरीदा है, उसमें बहुत लकड़ी है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। लकड़ी है? लगभग कितने की होंगी वो? 200 करोड़ तक होगी। 200 करोड़? मैं आजकल सिर्फ बड़ी डील्स करता हूँ। 200 करोड़ छोटी डील है। ऐसी छोटी छोटी डील्स मैंने आजकल छोड़ ही दी हैं। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। क्या सोच रहे हो भाई? मेरे लिए छोटा बिजनेस कर लो ना। तुम्हारे लिए? मेरे पास 2 असिस्टेंट हैं, एक मोटा एक छोटा, मैं दोनों को भेज देता हूँ। नहीं नयन, अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, उन लोगों का आना ठीक नहीं होगा, इसलिए आप आएंगे तो काम होगा। देखो मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी और को बताना मत। डोनाल्ड ट्रम्प मुझे ढूंढ रहा है, यूएस मिलिट्री भी मुझे ढूंढ रही है, लेकिन क्यों ये मैं नहीं जानता।
मैं एक काम करता हूँ, अपनी बेटी को भेज देता हूँ तुम्हारे पास। नयन, वो एक भूत बंगला है। तब तो समझो तुम्हारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तुम मेरी बेटी के बारे में नहीं जानते हो, उसे देखकर भूत भी भाग जाएगा। सच कह रहा हूँ। बेटी जरा इधर आओ। पता नहीं ये मुझे आ कहाँ जाओ फंसा इधर। रहा है। एक बार देख लो उसे। ये तो वही है जिसे मैंने सपने में देखा था। संजय, ये मेरी बेटी प्रिया है। नाइस टू मीट यू। हाय। बेटी, ये संजय है। इसने एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा है और उस बंगले में टीक, चंदन, सागवान जैसी बहुत सारी लकड़ियां हैं। तुम जाकर उसका हिसाब करो। ओके। समझ गई ना क्या कह रहा हूँ मैं? ओके? ठीक है, तुम उसके ठीक है साथ पापा, जाओ। बाय। चलो चलते हैं। ये खबर कुछ अच्छी नहीं लग रही है सैम। इस घर में कोई भी चैन से नहीं है। छी। भाई, बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहे हो? क्या मैं पहली बार अखबार पढ़ रहा हूँ? तुमने नहीं। पहले नहीं देखा क्या? नहीं। जा यहाँ से अपना काम कर। भाई, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? मैं टेंशन में लगता हूँ? मैं टेंशन में लगता हूँ? चल निकल। है, मैं आराम से बैठा हूँ। भाई भाई, इसको ही टेंशन कहते हैं। इसको ही टेंशन अरे कहते चुप करना हैं। यार, तू भी दिमाग खराब कर रहा है और वो भी दिमाग खराब कर रहा है। वो कौन है भाई? उधर खड़ा है इंटरनेट वाला। ए, इधर आओ। बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हो क्या? कान में लगाकर सुन रहे हो? इधर आओ भाई, टेंशन में यहाँ आओ। अरे वो आ रहा है क्या? आ रहा है भाई। उसको आने दे। ठीक है, थोड़ा मजा बोले ले भाई। What is your problem? ये सब क्या है? भूत नहीं है, भूत नहीं है कहकर बंगलों में ड्रामा कर रहे हो। भूत को देखा है तुमने? नहीं देखा। प्रेत कैसा होता है पता है? नहीं जानता। ये क्या सब में नाना बोल रहे हो? क्योंकि ना तो कोई भूत होता है और ना ही कोई पिशाच। थोबड़ा तोड़ दूंगा। दोबारा ऐसा मत बोलना कि भूत नहीं होता, पिशाच नहीं होता। 24 घंटे बातें करता रहता है। 24 घंटे बातें करते रहते हो। भाई कह रहे हैं वो टेंशन में और तुम 24 घंटे बात करते रहते हो। इससे पूछो भूत है या नहीं? भूत है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? बताओ अरे क्यों नहीं तुमने है? भूत देखा? तुमने देखा? नहीं देखा। नहीं देखा ना? नहीं। तो चुपचाप रहो। नहीं देखा? अरे ये बेहोश हो गया, अब कभी नहीं अब वो उठेगा। नहीं उठेगा भाई। अब तो खोपड़ी भी हंसेगी उसके ऊपर। यहाँ देखो भाई। ए भाई, तुमने हवा हवा का गाना सुना क्या? इसके सिर पर खोपड़ी पटक दो भाई। हाँ, गाना गा नहीं रहा। सुना? तुमको डर नहीं लगा? तुमने डरा नहीं डरा। नहीं डरा? नहीं डरा। वो देखो भूत आ रहा है। मैं अपने गुरु को भेजता हूँ। अभी बोल रहा था कि भूत नहीं है, भूत नहीं है। अब भूत के डर से ही भाग गया। हाँ भाई, भूत नहीं है, भूत नहीं कह रहा था। भूत से हाँ। डर कर भाग गया। हाँ, अब करे। हाँ, भाई आपके हाथ में भूत की खोपड़ी है। अरे बाप रे। याद है वो भूत से डर के अपने गुरु को भेजने की बात कर रहा हाँ था? भाई। लेकिन उसका गुरु तो अभी तक आया नहीं। भाई, उसके गुरु को आने दो। हाँ। उसके गुरु को यहीं आना होगा। हम लोग उसके गुरु को भी डराएंगे। ऐसा डराएंगे कि वो उल्टे पांव भागेगा भाई। ऐसा करोगे? उधर देखो भाई, उसका गुरु आ गया लगता है। इससे पूछो ये कौन है? भाई, मुझे लगता है कि ये उसका गुरु है। इसको ऐसा दौड़ाएंगे ना कि ये भी याद रखेगा। ये उसका भाई, गुरु होगा? मेरी बात सुनो भाई। हाँ। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसको परेशान करके भगाएंगे। ए, तुमको इससे पहले यहाँ कभी देखा नहीं? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? देखो, मेरा नाम पावर अनिरुद्ध है। पावर हाउस जानते हो? मैं वहीं से आ रहा हूँ। ये पावर हाउस से आया है भाई। पावर हाउस से बोल रहा है। पावर हाउस से? पागल लगता है। तुम्हारा असली नाम क्या है? असली नाम पावर अनिरुद्ध है। पावर अनिरुद्ध है। भाई, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ए, हैं? तेरा मुंह दाल ढोकला जैसा है। पूरे शरीर से बास मार रहा है। कौन सा साबुन यूज करता है? मुझे तो बस एक ही सोप पसंद है, पावर सोप। कौन सा बर्तन पसंद है? मेरे पसंद का बर्तन है दूध का बर्तन। मीट कौन सा? मेरे पसंद का मीट है पावर मीट। तुम्हें क्या पसंद नहीं है? मुझे जो पसंद नहीं है वो है पावर कट। देखो, हमारे देश में बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ करंट नहीं है। करंट भेज दो ना। पहले मुझ में फुल पावर तो आने दो, फिर अपने देश के गांव क्या पूरी दुनिया के गांव में पावर दे दूंगा। कैसे दे दोगे? पावर दे दूंगा। तुम क्या काम करते हो? मैं भूत भगाता हूँ। तुम काटना मत यार। क्या भूत भगाते हैं? हमने सुना 100 मीटर भगाते हैं, 200 मीटर भगाते हैं, लेकिन ये तो भूत भगाता है। वो फुलैया सिनेमा देखा है? हाँ, मैंने देखा है। उसके अंदर हीरो और मैं क्लोज फ्रेंड्स हैं। वो कैसे तुम्हारा फ्रेंड बना? मेरा फ्रेंड कैसे बना? उसने डॉक्टर बनकर उस मरीज औरत के शरीर से भूत को भगाया था ना। वो मेरे सीनियर है और मैं उनका जूनियर हूँ। पता है, मैंने उसको अपना शर्ट दिया था।
कोई डाउट है? नहीं, तुम उसी की शर्ट पहनकर लड़की देखने के लिए गए थे ना? ये कहना जरूरी है क्या? चुपचाप बैठ। ये बताइए, तुमने कभी भूत देखा है? हाँ, भूत मैंने देखा है। हाँ। उसी भूत ने तो मुझे बताया है। क्या बताया? उस भूत ने मुझे बताया कि 2 लफंगे भूत हैं। उनमें से एक सफेद पैंट और सफेद शर्ट पहनता है और दूसरा अपने सर में नारंगी रंग का साफा बांधता है और नारंगी रंग के कपड़े पहनकर घूमता है। तुम किसको भूत कह रहे हो? भाई भाई भाई, नहीं भाई, इससे पंगा मत लो भाई। मैं चलो भगाता भाई यहाँ से। तुम मुझे भगाओगे? तुम दोनों को मैं यहाँ से भगा कर जाऊंगा। ये तो हमसे ही कर रहा है। एक मिनट अरे जैन मुनि, आप हैं? आपको क्या हुआ? फांसी से लटक रहे हैं? क्या बकवास कर रहा है भाई? अरे उसकी बातों में कहाँ से आ गए भाई, इसे जाने दो ना। तू चुप कर यार। ये ना ऐसा वैसा आदमी नहीं है, किसी प्लानिंग के साथ आया है। हमें फॉलो करना चाहिए। फॉलो चलो हम करना लोग है। फॉलो करते हैं। चलो चलो भाई। कोर्ट में क्यों नहीं बुलाया, बंगले में क्यों बुलाया है? सुनिए जी, मैं हूँ जी। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। अगर मुझे ऐसा हुआ तो पता नहीं वो लोग कितनी स्पीड से यहाँ से भागेंगे। तुम सर को फिर से ढक लो। हाँ, जब उस 6 फुट के आदमी को भगा दिए तो ये क्या है? कुछ भी नहीं। इसे तो चुटकी में भगा सकते हो भाई। भाई, अगर तुम कहो तो वो मछली पकड़ने वाले हमारे लड़के इसका काम तमाम कर देंगे। तुम जाकर आराम करो। वो ढोंगी तांत्रिक तो मेरा दिमाग खा रहा था। रोज पूछता रहता है कि माल कहाँ है, माल कहाँ है, पूछता रहता है। हम लोगों ने जो माल छुपाया है, कहीं उन लोगों ने बाहर निकाल दिया तो? मैं तो कहता हूँ कि वो जरूर उस माल को बाहर निकालेगा। मैं सोच रहा हूँ कि उस संजय का क्या किया जाए। भाई भाई भाई, उसे टपका दे क्या? फिर ये जेल जाएगा और चक्की पीसेगा। इसके पास आइडिया की कमी नहीं है। सुनो, कुछ तुम सोचो ना यार। सोचता भाई को जरूर कोई आइडिया मिलेगा। सोचता हूँ। चलो, चलो चलो। चलते हैं। हाँ चलो। मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसको। तो ऐसी बात है, ठीक है, मैं संजय को ये सारी बातें बताती हूँ। संजय, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। कौन सी इंपॉर्टेंट बात? मुझे पता नहीं कि तुम बिलीव करोगे या नहीं। कोई बात नहीं, जो कहना है कहो। इस घर में किसी पे बिलीव मत करो। यहाँ पे रहने वाले सभी लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम यकीन के साथ कैसे कह सकती तुम हो? नहीं जानते, कल रात जब वो बातें कर रहे थे तो मैं छुपके सुन रही थी। हाँ, तुम शायद उन लोगों की बातों को गलत समझी होंगी। तुम मुझे बेकार में कंफ्यूज कर रही हो। उन्हीं से जाकर पूछते हैं। ए, अभी जाके उनसे मत पूछो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 दिन बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। 2 दिन के बाद? ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते। चलो चलो। ए रुको, मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो? कमाल का बंगला है, इसे किसी भी तरह हासिल करना होगा। इसके आसपास के पेड़ की लकड़ियां तो लाखों में आएगी। लेकिन मैंने सुना है कि इस बंगले में कोई भूत रहता है। अब वो जो भी होने दो, मैं किसी भी तरह से अपनी बेटी को इस बंगले की महारानी बना कर रहूंगा। पापा, पापा, क्या हुआ? मैं पहले ही डरी हुई हूँ। बेटी, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं चिल्लाया। तुम और वो संजय किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, ऐसा मैंने सपने में देखा था, इसीलिए मैं बहुत डर गया था बेटा। पापा, यहाँ पे सभी को भूत मार रहा है। पर क्यों मार रहा है? वो मैं आपको कैसे समझाऊं? आप मेरे साथ चलिए। चलिए ना, बताती हूँ मैं। लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। ये लोग हमारा वीडियो देखते ही रहते हैं। लगता है इनको और कोई काम ही नहीं है। नमस्ते, आओ, कैसे हो? क्यों भाई, मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? हर हर महादेव। इलेक्शन करीब आ रहा है। हाँ ठीक है। सब लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं। हाँ स्वामी जी। हाँ समझ लो। आपको तो सब अच्छी तरह से जानते हैं स्वामी जी। आजकल हमारे जैसे आदमी इनकम टैक्स वालों के रडार में आने के कारण आश्रम में बहुत कम लोग आ रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? हमारा माल खरीदने के लिए मलेशिया से भी लोग आ रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना? डाउन। हाँ हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो।
इनको हमारा सारा माल दे दो, ये सब कुछ संभाल लेगा। मेरा हिस्सा स्वामी। अच्छा, पहले काम तो खत्म होने ठीक है, दो। ठीक है, स्वामी। इधर आओ। तुम जाकर मोटर ऑन करो, यहाँ का पूरा पानी बाहर निकालो। कौन है भाई? हेलो मालिक, जिस आदमी ने बंगला खरीदा था वो कुएं के अंदर से मूर्तियों को लेके जा रहा है। क्या बोला? कुएं के अंदर से मूर्ति लेके जा रहा है? तुम लोग कुछ किए नहीं? मैं कुछ नहीं कर पाया मालिक, आप जाकर उसे जल्दी पकड़ लीजिए। वो मूर्तियाँ कहाँ लेकर गया? अरे बाप रे, मूर्तियाँ लेके गया क्या? वो मूर्तियों को गाड़ी में लेके गए हैं मालिक। वो हर बार लाइन गया होगा। चलो।
हेलो भाई, आपके बंगले से सारी मूर्तियां उठाकर ले गए हैं। भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका राज खुल जाए। उधर ही गया होगा, उधर ही चलो, चलो देखते हैं, चलो। अरे गाड़ी रोक, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आओ जल्दी आओ सब लोग। यही बाइक ये उसी की बाइक है ना? यही गाड़ी है, यही उसकी बाइक है, यही कहीं होगा। चलो ये ढूंढना उसको, उधर जा, उधर। बोट पे वही है। हाँ भाई। ए, सुनो, आदमियों को लेके जाओ, उसका पीछा करो और जहाँ मिले वही खत्म कर दो। ठीक है भाई। अगर वहाँ से यहाँ आया तो यहाँ हम उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है भाई। ओके, आओ चलो। आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? कुछ भी हो जाए उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो उसको कोई भी फिक्र नहीं है, है? हो रहा। हम लोग इधर भाग रहे हैं आगे पीछे, वो आराम से बैठा हुआ वहाँ पे। कहीं संजय ने डॉन को तो नहीं बेच दिया? देखो उसका बोट रुक गया है, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। अब वो क्या करेगा? रुक बे, हम लोग आ रहे हैं, उसे छोड़ेंगे नहीं। उसके बोट के पास ले लो जल्दी, उसके बोट के पास लो। हाँ हैं, लो उसके पास। भाग रहा था, अब फंस गया ना तू। जानता है बाबा कौन है? स्त्री, पूरी दुनिया का भला करने वाले बाबा हैं। ये धार्मिक गुरु जी हैं, गुरु बाबा हैं। ये पूरी दुनिया को धोखा देने वाले स्त्री महान। क्या तुम जानते हो स्त्री का मतलब औरत होता है? ये क्या बोल रहा है? स्त्री का मतलब औरत होता है? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ?
तुम दुनिया के नक्शे पे कहीं भी अपना उंगली रखो, उधर भी इस बाबा के ऐसे भक्त हैं जो करोड़ों रुपए में दान करते हैं। और पता है, ये बाबा ऐसे करोड़ों भक्तों के बाबा हैं। बाबा तुम अपनी आंखें खोलो, वो लोग भक्त नहीं बेवकूफ हैं। बेवकूफ हैं? चलो मानता हूँ वो लोग बेवकूफ हैं, लेकिन उन लोग खुद आकर करोड़ों रुपए इनके चरणों में रखते हैं। गुरुजी, क्या स्वामी आप चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैटर की बात करके हमारे कान पक गए स्वामी। करना यार। सुनो संजय, कितनी भी एक्सप्रेस या सुपर फास्ट गाड़ी आ जाए, इंजन के आगे कंपार्टमेंट नहीं जा सकता, नहीं तो गाड़ी पलट जाएगी। तुम्हारी भी जिंदगी पलट सकती है। हमें हमारी मूर्तियाँ दे दो। ध्यान से सुनो, हमने जो घर बेचा था वो तुम्हारा है, लेकिन उसमें सामान हमारा था। हमारा है भाई। चुप करना है। तुम लालची मत बनो, वो दे दो हमको। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, अरे स्वामी जी, स्वामी जी। स्त्री का मतलब स्त्री क्या का स्वामी जी? कोड है। अरे नहीं भाई, स्त्री का मतलब औरत है। स्वामी जी बोल रहे हैं। तू मरेगा, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे स्वामी जी मरेंगे तो करोड़ों मिलेगा। हाँ समझ गया। क्यों सता रहा है यार, दे देना। वो कहता है स्त्री का मतलब औरत है। बंगले में क्या हुआ ये बताओ। महारानी पैलेस में महारानी चलती है और क्या। ये कैसा सवाल है? इसे पानी में फेंक दूं तो जानते हो ना क्या होगा? जानते हो ना? नहीं नहीं नहीं, पानी में मत फेंकना। हम लोग आपस में बात करके सुलह कर सकते हैं। अब तुम लोग सच बोलते हो या इसे पानी में फेंकूं? अरे नहीं नहीं फेंको। 50% देंगे, 50%। चलेगा ना? अब दे दो, दे दो। सच बताओगे या नहीं? जिस दिन तुम आए थे ना, उसी दिन तुम्हारे दोस्तों को मारने के लिए हम लोगों ने अपने आदमी सेट कर दिए थे। उतना ही नहीं, जितने भी खून हुए हैं वो हम लोगों ने ही करवाए हैं। हमने पूरे गांव को यकीन दिलाया कि उस बंगले में भूत है। तुम्हें भगाने के लिए हमने एक लड़की को भी सेट किया, फिर भी तुम नहीं गए और तुमने हमारी छुपाई हुई मूर्तियों को ले लिया। वहां जितने भी तांत्रिक आए वो सब हमारे आदमी थे। तुम उतना भी नहीं समझ सके। और वो जो लड़की थी ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने उसे भी मार डाला। तुम्हें एक्टिंग करने के लिए कहा था और तुम उससे प्यार करने लगी। अब तुम्हारा मरना जरूरी है। अरे अगर मैं उसको नहीं मारता तो पूरा सच तुम्हें बता देती, इसलिए मैंने उसको मार डाला। अब सिर्फ तुम बच गए हो, इसलिए मुझे दे दो, नहीं तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे। याद रखना, वो मुझे दे दो। देखा, वो डर गया। ये क्या? वो बैग अपने कंधे पे लटका लिया। उनसे बच गया, मुझसे कैसे बचेगा? देखता हूँ और कोई बंगला सेल के लिए है। हेलो। हाँ संजय, बोलो नैन। उन मूर्तियों का क्या किया? मैंने मूर्तियों को बेच दिया। मूर्तियाँ बेच दी? हाँ, अच्छी कीमत मिली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये बताओ, उस बंगले में भूत था या नहीं? सिर्फ बंगले में नहीं, इस दुनिया में कहीं भी भूत नहीं होता।